हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हिंदी से संबंधित। हिंदी का पहला चैप्टर है दोस्तों वर्णमाला, जिसमें हम स्वर के बारे में जानेंगे, व्यंजन के बारे में जानेंगे और स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। वर्ण विचार। दोस्तों वर्ण विचार में वर्ण क्या होता है, तो ध्वनि या भाषा की मौखिक अंग या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, वर्ण होती है। क्या होती है दोस्तों, वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और ध्वनि भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है ध्वनि। और ध्वनि के ही दोस्तों लिखित रूप को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना। फिर किसी भी भाषा और व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होता है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। तो हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। तो भाषा का मौखिक सबसे छोटा लिखित रूप, सबसे छोटा लिखित वर्ण होता है और मौखिक ध्वनि होती है। अगर भाषा की सबसे छोटा अंग पूछा जाए तो आपको वर्ण करना है, और मौखिक सबसे छोटा अंग पूछा जाए तो आपको ध्वनि करना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है ध्वनि। और लिखित सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है वर्ण। भाषा का सबसे छोटा अंग या इकाई वर्ण होता है। अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए, अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों, शब्द होता है। और भाषा भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग क्या होता है, वाक्य होता है। वर्ण विचार वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग। ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, वर्ण विचार में हम क्या पढ़ेंगे, तो वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग पढ़ेंगे। अब हम वर्ण की परिभाषा देख लें कि वर्ण की परिभाषा क्या है। तो वर्ण की परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों वो स्वर के बारे में होगा। स्वर का पूरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, मूल भाषा में स्वर कितने होते हैं, पूरा डिटेल में हम इसको रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ण मतलब स्वर, स्वर के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्वर के बारे में, तो स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे। वर्ण के प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं दोस्तों, तो स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका अर्थ यह है कि स्वर जो बोले जाते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन यदि व्यंजन की बात की जाए दोस्तों तो व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। इनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं, इनको किसी भी वर्ण बोलने के लिए किसी भी वर्ण की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र बोले जाते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, अर्थात जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है और जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की क्या नहीं ली जाती, सहायता नहीं ली जाती। अगर हिंदी में बात करें तो संख्या में हिंदी में 11 होते हैं स्वर, और मूल भाषा की बात करें दोस्तों तो मूल भाषा में स्वरों की संख्या क्या होती है दोस्तों, 13 होती है। तो हिंदी में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो 11, 13, 12 और 10 करके ऑप्शन होंगे, तो वहां पे आपको क्या टिक करना है, 11। यदि मूल भाषा लिखकर आता है तो फिर आपको क्या लगाना है दोस्तों, 13 लगाना है। यहाँ पे 2 कौन कौन से जो बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो वो है रा, ये इस टाइप का रा,
और यहाँ पे रा, रा और लरा, ये दो मूल भाषा मतलब संस्कृत में होते हैं। फिर कौन कौन से जो 11 वर्ण हैं जो स्वर होते हैं, तो आ, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या, ए, आई, ओ, औ, ये होते हैं दोस्तों। तो ये क्या होते हैं, ये 11 वर्ण होते हैं जो कि हिंदी में चलते हैं। और इनमें से अम और हा को नहीं गिनना है दोस्तों, क्योंकि ये विसर्ग होता है और ये अनुस्वार होता है, और ये दोनों ही अयोगवाय ध्वनियाँ होती हैं, इसलिए इन दोनों को क्या नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है हमको, किसमें, स्वर में। ठीक है ना। फिर चलिए स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो वर्गीकरण में क्या है, सबसे पहला वर्गीकरण है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर अगर स्वर की बात की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर भी कहा जाता है, इसको छोटा स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है, और अखंडित भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और रा। फिर आता है दूसरा है दीर्घ, इसको दीर्घ भी कहते हैं, बड़ा भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं, और अखंडित भी कहते हैं। ये 7 होते हैं, ध्यान ये रखना है, इनकी संख्या रखनी है। पूछा जाएगा दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। तो ये दोस्तों कितने होते हैं, संख्या में 7 होते हैं। अब इनकी कौन कौन से होते हैं तो वो देख लेते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये 7 होते हैं दोस्तों। तो ये दीर्घ भी कहलाते हैं, दीर्घ वर्ण कहलाते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं, बड़े स्वर वर्ण कहलाते हैं, गुरु स्वर वर्ण कहलाते हैं, द्विमात्रिक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट होता है स्वरों का वर्गीकरण में तीसरा है प्लुस स्वर। प्लुस स्वर क्या होता है, प्लुस स्वर दोस्तों 8 होते हैं। ठीक है ना। तो किसी स्वर को लगातार लंबे समय तक उच्चारित किए जाने से वह प्लुस रूप धारण कर लेता है, और इसी को ही प्लुस स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों, तो 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। ठीक है ना। गुण संधि में हम इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, वृद्धि संधि में भी इनके बारे में पढ़ेंगे, प्लुस स्वरों के बारे में। फिर नेक्स्ट दूसरा वर्गीकरण देख लेते हैं स्वर का। दूसरा वर्गीकरण है दोस्तों जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण है दोस्तों वो है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। ये वर्गीकरण पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आ स्वर है वो उदासीन स्वर भी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, उदासीन स्वर भी कहलाता है। ठीक है ना। तो क्या कहलाता है, आ उदासीन स्वर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि उदासीन स्वर कौन सा होता है, तो टिक करना है आ। और ए, आई, ओ, औ ये दोस्तों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं, तो ए, आई, ओ और औ ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि कौन कौन से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये आ और ई से ए बना होता है, आ और ए से आई बना होता है, आ और ऊ से ओ बना होता है, और आ और ओ से औ बना होता है। ठीक है ना। ये सब हम वृद्धि संधि में पढ़ेंगे दोस्तों। ध्यान में रखना है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त स्वर ए, आई, ओ और औ। ठीक है ना। उदासीन स्वर कौन सा होता है दोस्तों, ये याद रखना है, तो अ उदासीन स्वर होता है। अब आइए हम दूसरा वर्गीकरण जो हमारा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर है, तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर दोस्तों वर्गीकरण में 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्रस्वर होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अग्रस्वर। अग्रस्वर निम्नलिखित में से अग्रस्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है। तो अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, जो मुंह से आगे की तरफ से बोले जाते हैं। जैसे कि बात करें ई, बड़ी ई, ए, आई और रा, ये अग्रस्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, याद नहीं करना है, आप बोल के देखिए आपको स्पष्ट हो जाएगा। ई, बड़ी ई, ए, आई और रा, ये अग्रस्वर के इसलिए कहलाते हैं दोस्तों क्योंकि ये जीवा की आगे भाग से बोले जाते हैं दोस्तों। मध्य सिर्फ एक ही है दोस्तों जो मध्य से बोला जाता है, बोल के देखिएगा, वो है आ, और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, उदासीन स्वर कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा पश्च। पश्च स्वर क्या होता है, तो जो पीछे की जीभ से पीछे की तरफ बोले जाते हैं। जैसे आ, आप बोल के देखिए, ऊ, पीछे की जो हमारा जो जीभ है वो पीछे की ओर जा रही है, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो ये पश्च रटना नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर,
मध्य और पश्च। अग्र में छोटी बड़ी ए आई और रा आता है, मध्य में आ आता है और पश्च में बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं। फिर आती है तालु की स्थिति के आधार पर। दोस्तों वर्गीकरण में तीसरा प्रकार है तालु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, वो होता है 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? समृद्ध स्वर होते हैं। समृद्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों? बंद, ठीक है ना, जहां पे जो मुंह है वो बंद हो जाता है। अर्ध समृद्ध स्वर क्या होता है? आधा खुला और आधा बंद। फिर विवृत स्वर क्या होता है? खुला, पूरा खुला। तो जब कौन से वर्ण में पूरा खुलता है दोस्तों, तो आप रटना नहीं है दोस्तों, इन वर्णों को, स्वरों को आपको रटना नहीं है, ठीक है ना, आप कंसेप्ट बेस पर इनको पढ़िए। तो मैंने कहा ना, विवृत स्वर क्या होता है? खुला, और खुला जब हम मुंह खुलता है तो किस में खुलता है? आ में। इसलिए आ को क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर जहां पे मुंह बंद हो जाता है, मुंह बंद होने पर जो स्वर वर्ण बोले जाते हैं वो समृद्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ई, छोटी ई, बड़ी ई, रा, ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? जिनमें आधा बंद, मुंह बंद रहता है और आधा खुला रहता है, तो वो होते हैं ए और औ। फिर विवृत स्वर क्या होता है दोस्तों? तो विवृत स्वर एक ही होता है जिसमें पूरा मुंह खुलता है और वो है बड़ा। फिर अर्ध विवृत क्या होता है दोस्तों? तो छोटा आई और औ, ये अर्ध विवृत होते हैं जिसमें आधा खुला होता है और आधा बंद होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको कंसेप्ट बेस पे समझाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे दोस्तों, और उसमें पढ़ेंगे हम व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे की ओर तत्पर रहूं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।